परिवारवादी पार्टियों के वो सपूत जो राजनीति को कुबेर की पोटली बनाकर लगातार माल बनाए जा रहे हैं। इन नेताओं को राजनीति की इतनी तगड़ी ट्रेनिंग मिली है कि राजनीतिक मंचों से फटी जेब दिखाते हैं, फंसने पर इमोशनल कार्ड खेलने लग जाते हैं, लेकिन करोड़ों रुपए कैसे डकार गए ये नहीं बताते हैं। आइए आपको कुछ ऐसे धन कुबेर नेता पुत्र पुत्रियों से मिलवाते हैं। तेजस्वी यादव। बिहार में परिवारवाद की बिल को आगे बढ़ाने वाले तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार के खेल में अपने पिता को भी मात दे रहे हैं। बिहार में जनता के लिए किए गए कामों की वजह से तो इनका नाम कभी चर्चा में नहीं आया, लेकिन भ्रष्टाचार के खेल में अक्सर ये सुर्खियों में बने रहते हैं। मात्र 29 साल की उम्र में बिना कमाए बिना कुछ किए दिल्ली में 150 करोड़ रुपए का बंगला बना लिया। भाई का नाम जमीन के बदले नौकरी देने वाले IRCTC घोटाले में भी है। हद देखिए, खुद ही कहते हैं कि जब ये घोटाला हुआ तब उनकी मूछें भी ठीक से नहीं आई थी। मतलब पिता से भ्रष्टाचार की ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त मिली है कि इतनी कम उम्र में ही इतना बड़ा घोटाला कर दिया। फिलहाल IRCTC घोटाले में जमानत पर बाहर हैं। कार्ति चिदम्बरम। सैया भाई कोतवाल अब डर का है का। पूर्व गृह मंत्री P चिदम्बरम के सपूत कार्ति चिदम्बरम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। पिता देश के गृह मंत्री थे तो सरकारी विभागों और सरकार दोनों को अपना समझ कुछ माल बनाया। भाई साहब ने 263 चीनियों से रिश्वत लेकर वीजा अवैध तरीके से दिलवा दिया था। सोचिए उन चीनियों को जो आए दिन हमारे देश की जमीन पर आंखें गड़ाए रहते हैं। इनके घोटाले की कहानी यही खत्म नहीं होती है। इनका नाम 305 करोड़ रुपए के INX मीडिया घोटाले में भी है। फिलहाल भ्रष्टाचार के केस में जमानत पर बाहर है। के कविता। तेलंगाना के CM के चंद्रशेखर की बेटी कविता का नाम उस घोटाले से जुड़ा है जिस घोटाले में खुद को ईमानदार पार्टी बताने वाले केजरीवाल की पार्टी के नेता आजकल तिहाड़ में दिन बिता रहे हैं। जी हाँ, सही पकड़ा, कविता का नाम भी दिल्ली के शराब घोटाले में सामने आया है। इस पूरे घोटाले में ये बात सामने आई है कि कविता ने 100 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में दिए थे। कविता का इस कांड में शामिल एक फर्म इंडो स्पिरिट्स में 65% हिस्सेदारी की बात सामने आई है। सोचिए, CM की बेटी जो पिता के बलबूते MLC बनी, उसके कारनामे ऐसे हैं। राहुल गांधी। नेहरू के दौर से कांग्रेस पार्टी में शुरू हुए परिवारवाद का दंश देश आज भी झेल रहा है। आज भी इनके नए नए घोटाले सामने आते जा रहे हैं। जनता को मूर्ख बनाने के लिए मंच से भले ही फटे हुए कुर्ते से हाथ दिखाएंगे, लेकिन 5000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड घोटाले में जमानत पर बाहर हैं। आपको ये कभी नहीं बताएंगे। परिवारवादी पार्टियों ने कैसे देश का बंटाधार किया है, इसे समझने के लिए इतना ही जानना काफी है कि कैसे इन पार्टी के वंशवादी दावेदार घोटाले कर देश की जनता की कमाई को डकार गए और आज भी ये क्रम निरंतर जारी है। 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़